सिंधु समझौते के बाद पाक पर वाटर स्ट्राइक की गई है और भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। चिनाब नदी पर बना बगलेहाट बांध बंद कर दिया गया है। झेलम नदी के बांध को भी बंद करने की तैयारी में है भारत। पाकिस्तान में अब सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। अचानक ही बांध खोलने से पाक पर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। बहुत बड़ा फैसला। देखिए, लगातार वीजा स्ट्राइक और सिंधु नदी का पानी रोकना और उसके बाद हमने देखा एयर स्पेस का बंद करना, लगातार एक बैक टू बैक स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर। और इसी बीच इस तनाव के बीच एक और कड़ा फैसला देखा जा रहा है। सिंधु समझौते के बाद पाक पर वाटर स्ट्राइक। एक बार फिर से भारत ने चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। चिनाब नदी पर बना बगलेहाट बांध बंद कर दिया गया है। झेलम नदी के बांध को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी इसी तरीके के कड़े फैसले देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में अब ये जो पानी रोक दिया गया है, इससे सूखे जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। तो वहीं अगर अचानक बांध खोला जाता है तो पाकिस्तान पर बाढ़ का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सीधा रुख करना चाहूंगी, अधिक अपडेट्स लेते हैं, दिल्ली का रुख करेंगे। अमृत तिवारी सहयोगी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अमृत, वाटर स्ट्राइक 2.0 इसे कहा जा सकता है पाकिस्तान पर। इस फैसले से पाकिस्तान को कैसे असर पड़ सकता है और क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही और अब जैसे झेलम की जानकारी मिल रही है और भी ऐसे कुछ फैसले भारत सरकार की तरफ से? बिल्कुल अंजलि, ये वाटर स्ट्राइक 2.0 है और अगले 3.0 की भी तैयारी की जा चुकी है। 1960 के बाद पहली बार जो है भारत जो है वो चिनाब नदी का पानी उसने रोक दिया है और पाकिस्तान को हर चौतरफा तरीके से उसे मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। और अगला जो है वो झेलम नदी की पानी को भी रोकने की तैयारी है और ऑलरेडी पहले ही सिंधु जल समझौते को एबियंस में डाला जा चुका है। रही बात और जो स्ट्राइक चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें व्यापारिक भी है, जो वैश्विक स्तर पे है उसको भी लगातार उसकी तैयारी की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस अंदाज में जो डिफेंस से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि मान के चले कि भारत में जरूर कुछ जो है बड़ा करने की तैयारी में जो है काम आगे बढ़ रहा है। कल ही पंजाब के कुछ शहरों में जो है वो नाइट आउट किया गया था, जिसमें फिरोजपुर है, वहां पे भी आधे घंटे तक जो है वो लाइट काटी गई थी और लोगों से पहले ही दिन में अपील करवाया गया था कि आप अपनी जो है बत्तियां जो है वो बंद कर लें। क्योंकि देखिए, कई बार होता है युद्ध की सिचुएशन में जो है जब दूसरे दुश्मन देशों के लड़ाकू विमान आकाश में उड़ते हैं तो उनको कई बार लाइटों से जो है उनको संकेत मिलते हैं। तो एक तरह से एक मॉक ड्रिल भी भारत जो है लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा दूसरी तरफ देखेंगे तो वैश्विक मंचों पे हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, तमाम मुलाकातों का दौर चल रहा है। और पिछले दिन अभी विदेश मंत्री ने रसिया के अपने समकक्ष के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत की थी। इसके अलावा दूसरे भी देश जिन जो यूनाइटेड नेशन में जो सदस्यता रखते हैं, सुरक्षा काउंसिल में रखते हैं, उनके साथ भी बातचीत की जा रही है। यानी कि चौतरफा घेराबंदी भारत कर रहा है और जो भी मुमकिन स्ट्राइक है जो कि पाकिस्तान को घुटने पे ला सके, बिल्कुल अमृत, इसीलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत कुछ बड़ा प्रहार कर सकता है। हालांकि जो ये भी बैक टू बैक स्ट्राइक की जा रही है, ये भी कोई छोटा मोटा वॉर नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी डालता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी देने के लिए।